ओम। रहर केतनो मोटाई बाकी हो रहर केतनो मोटाई बाकी बास न होई। मने लागी भगवान में उदास ना होई। मने लागी भगवान में उदास ना होई। रहर केतनो मोटाई बाकी बास ना हुई। मने लागी भगवान में उदास ना होई। मने लागी भगवान में उदास ना होई। इहाँ बिरले केहू जागल थोक भाव से मिले पागल। इहाँ बिरले केहू जागल थोक भाव से मिले पागल। पगला संगत में मन के विकास न होई। मने लागी भगवान में उदास न होई। रहर केतनो बोटाई बाकी बास न होई। कहे के भाव ई बाकी रहर केतनो मोटाई लेकिन बांस ना होई। उपमा दिहल बा रहर के या बांस के। रहर के पेड़ बा चाहे रेड़ी के पेड़ बा, एकरा केतनो खाद पानी दी, कुछ करी, खूब मोटा जाओ तबो एगो संसार के झकोरा आई, आंधी तूफान आई टूट के चकनाचूर हो जाई। एकरा में दम नहीं खे। लेकिन बांस के देखी रहुआ, संसार में आंधी तूफान आवेला लेकिन बांस ओकरा के सह लेला। तो संसारिक रिश्ता जौन बा तौन रहर के पेड़ की नहीं बा, रेणी के पेड़ की नहीं बा। एगो चोट लागी, एगो धक्का लागी, टूट के चकनाचूर हो जाए, ओकरा में दम नहीं खे। आ जौन आपन रिश्ता भगवान के संगे बा ओकरा गहरा कल जाई, ओकरा खूब प्रगाढ़ कल जाई, भगवान के भक्ति में सराबोर रहल जाई, भगवान के ज्ञान पावल जाई, भगवान के बारे में हमार मन बुद्धि कर्म सब भगवान के तरफ लग जाई। तो मन के जौन रिश्ता बा, दिल के जौन रिश्ता बा, बुद्धि के जौन रिश्ता बा भगवान के संगे इतना वो गहरा हो जाई कि संसार के झकोरा, संसार के समस्या, संसार के आंधी तूफान ये रूहानी रिश्ता के हिला नहीं सकेला, तोड़ नहीं सकेला। यहाँ तक कि संसार के झकोरा, संसार के आंधी तूफान, संसार के समस्या जब आई तो रूहानी रिश्ता के और गहरा बनाई। मीरा के देख ली, ध्रुव के देख ली, भक्त प्रहलाद जी के देख ली, सुदामा जी के देख ली, सबरी माई के देख ली, मीरा बाई के देख ली, रुआ कितनों भक्त लोग के देख ली। ओकरा जीवन में जितना आयल बा समस्या, कष्ट, परेशानी, दुख, जितना ज्यादा आई उतने ज्यादा भगवान के संग रिश्ता के गहरा बनाई। यह रिश्ता के खासियत बा, सुंदरता बा। ऐसे और वही समझ जाई कि कौना रिश्ता के का महत्व बा। संसारिक रिश्ता के उम्र का बा और भगवान के संग हमार रूहानी रिश्ता बा ओकर महत्व का बा। यही समझ ली ओकरा जीवन जिए के रास्ता मिल जाई, ओकर बुद्धि खुल जाई, ओकर मन में प्रकाश हो जाई। चली गुनगुनाई कुछ मन के भाव बा।
हम व्यक्त करता नहीं। राग द्वेष के बाजार, सिर पे नाचे अहंकार, लोभ मोह के फसरी लागल, घर घर में भइले पागल, काम क्रोध के गुलामी, देख नियत के नीलामी, स्वार्थ सिर चढ़ी बोले, पग पग पे नियत डोले, गैले सिल सदाचार, टूटे घर परिवार, गंगा मनवा में शांति सुवास न होई, मन लागी भगवान में उदास न होई, मन लागी भगवान में उदास न होई। संसार में जौन भी अपन फर्ज बा संसारिक रिश्ता के प्रति वो निभावे के चाहिए, लेकिन अपन मन दिल दिमाग जौन बा बुद्धि जौन बा तो संसारिक रिश्ता में ना अटके, वो भगवान में लगे। क्योंकि संसार के रिश्ता बा ओकर रुआ सब देखतनी हाल का बा, केहू राग केहू का सिर पर राग द्वेष नाचता, केहू के सिर पे अहंकार नाचता, केहू के गला में लोह मोह का फंसी लागल बा, पग पग पर लोग के अंदर काम और क्रोध दिखता, काम क्रोध के गुलामी ऐसा समाइल वालों के दिमाग में कि पग पग पर तनी तनी खातिर लोग अपन नियत अपन बेचता, अपन ईमान बेचता, स्वार्थ सिर चढ़ी बोले, स्वार्थ के बस पर लोग अंधा हो गइल बा, और फिर अपन नियत के बेच रहल बा, ईमानदारी के बेचता, अपन चरित्र के बेचता, अपन नैतिकता के बेचता, अपन मर्यादा के बेचता, शील सदाचार टूट रहल बा। और जब शील सदाचार टूटी तो घर परिवार भी टूटी, मन में जब गंदगी रही तो घर परिवार नरक बन जाई, फिर ना मन में शांति रही, ना परिवार में शांति रही, ना समाज में शांति रही। और है आज के हाल बा, आगे सुनी। यहाँ बड़े बड़े लोग ढोवे मनवा में रोग, यहाँ बड़े बड़े लोग ढोवे मनवा में रोग, देखो डिग्री के भरमार, बाकी बिगड़ल संस्कार, देखो डिग्री के भरमार, बाकी बिगड़ल संस्कार, सुख सुविधा हजार, भैले भीतर से लाचार, पागल मनवा में सुमति सुवास न होई, मने लागी भगवान में उदास न होई, रहर केतनो मोटाई, बाकी बास न होई। केकरा कहल जा, जेकरा के बुझता नहीं बड़ा बड़ा लोग, ओकरा मन में रोग ऐसन बा, मनोरोग, चिंता फिक्र तनाव चंचलता निराशा उदासी ऐसन बा कि का कहल जा। लोग जेकरा खूब डिग्री मिलल बा ओकरो मन के हाल इहे बा। संसार के अधिकतर लोग जे डिग्रीधारी बा, जेकरा बुझता नहीं कि पढ़ल लिखल बा, ओकरा दिमाग के भी हाल इहे बा, ओकरा मन के भी हाल इहे बा। अंदर से ओकर मन बा चिंता फिक्र तनाव तरह तरह के गंदगी ओकरा मन के ऊपर ऐसा समाइल बा, ओकरा मन में रोग हो गइल बा। चाहे सुख सुविधा कितनो ओकरा होखे, लेकिन वो आदमी अंदर से लाचार हो गइल बा। हम देखत नहीं कि लोग दवा खा के अपना मन के चिंता से चाहता थोड़ा सा कि रिलीफ मिले, थोड़ा सा राहत मिले, दवा खा खा के ऐसा लोग पगलाइल बा। संसार दिखता कि लोग दिन पर दिन संसार में पागल के संख्या बढ़ता, चाहे घर परिवार में पागल के संख्या बढ़ता, गांव मोहल्ला में पागल के संख्या बढ़ता। पागल मतलब का भाई जेकर मन पगला गए लोग है, आ जरा ई ना समझ में आवे क्या उचित बा का अनुचित बा, क्या खराब बा का सही बा, का करने जोगे बा का ना करने जोगे बा, क्या नश्वर बा क्या शाश्वत बा, जीवन काय खातिर मिलल बा, हमारा जीवन केना जिए के चाहिए ताकि मन में मस्ती रहे, उमंग रहे, तरंग रहे, शांति रहे, आनंद रहे, कौन जीवन जी। जरा ई समझ ना होखे वो पागले कहाला, भले ओकरा लगे डिग्री कितनो होखे। जहाँ कचरा के अंबार, नरक बने परिवार, जहाँ कचरा के अंबार, नरक बने परिवार, खेत भइले कियारी, सूखे घर फुलवारी, खेत भइले कियारी, सूखे घर फुलवारी, वहाँ केहू के तक बहु विकास न होई, मन लागी भगवान में उदास न होई, रहर केतनो मोटाई, बाकी बास न होई। जहाँ मन में कचरा रही, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर
ना। ये सब ईर्ष्या द्वेष जेकर मन में रही ओकर मन तो नरक बन गेल बा। और जेकर मन नरक बन जाए ओकर बुद्धि, ओकर सोच, ओकर विचार, ओकर कर्म, ओकर व्यवहार सब नारकीय तरीका से रही, सब निम्न कैटेगरी के रही। फिर ओकर बोली विचार व्यवहार में मर्यादा ना रही, खुशबू ना रही, सदाचार खत्म हो जाई। फिर का होई? घर परिवार टूटेला, फिर खेत जौन बात हो कियारी बन जाई टूट टूट के, घर फुलवारी सूखेला। और ऐसा माहौल में घर में जौन बच्चा होले सो ओकनी के सही विकास ना होई। काहे कि घर में कचरा के माहौल बा, जे भी आसपास बा ओकर सोच बोली विचार बहुत गंदगी वाला रही, बहुत निम्न कैटेगरी का रही। है हमार है, तहार है, मेरा है, तेरा है। हाँ, जब ऐसा माहौल जब लेकर देखिए सो घर परिवार के मोहल्ला के, हाँ, तो कनी के मन में सही विकास ना हुई। कनी के मोरल बहुत लो रही। वो लड़का बचपन से ही डिमोरलाइज रही है सब, ऐसे अगला पीढ़ी भी खराब हो जाएगी। आगे सुनी, जे जैसन बोई बीज उत पाई ओइसन चीज, जैसन कर्म करब वैसन वो सामने आई। चाहे वो कितना बड़ा संसार होखी, संसार के सामने दिखा ले कि हम बहुत बड़ा शेर खान बानी, बहुत पढ़ा लिखल बानी, बहुत पैसा आ गल बा, बहुत पावरफुल हो गल बानी, संसार के रुआ अंगुरी पर चाहता नहीं, लेकिन अंदर अंदर रुआ खोखला रहा। अगर और ईमान पक्का नहीं खे, अगर और ईमान खोखला हो गल बा, और जमीर अगर खत्म हो गल बा, रुआ अंदर अगर कचरा समा गल बा, राग द्वेष लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये मेरा है ये तेरा है, अगर ये समा गल बा तो वो अंदर से रहे खोखला। बोले संसार के कैसनो चेहरा दिखलाई कि हम बहुत बड़ा आदमी है, बड़ी शक्ति बा, तो ये दोगलापन जन बा मन के अंदर, ये अंदर ही अंदर आदमी खोखला कर देला। और फिर आदमी शांति खातिर तरसेला, उमंग खातिर तरसेला, फिर आदमी आनंद खातिर तरसेला। सब कुछ रही ओकरा लगा, डिग्री सुविधा, लोग सलाह सैल्यूट मारी बहुत सारा लोग कि फलाना बाबू, फलाना भैया, फलाना चाचा, फलाना साहब, लेकिन अंदर से तो बुझाई कि मैं कंगाल हूं, मैं निहाल नहीं हूं। वो निहालापन तब आता है जब भगवान के साथ रिश्ता मजबूत होता है, जब हमारा मन साफ हो, बुद्धि साफ हो, हमारे अंदर ईमान हो, हमारे अंदर मर्यादा हो, हमारे अंदर सदाचार हो, तो भगवान के प्रति प्यार भी बढ़ेगा और संसार के रिश्तों के प्रति गुलामी नहीं होगी। ये रिश्ता के प्रति गुलामी करी, ये संसार के रिश्ता के प्रति जितना अधिक मोह में रही, कहा ये हमार चाचा हवन, काका हवन, भैया हवन, भाभी है, ये हमार देवर हवन, ननद हवन, हमारे पति हवन, पति हवन, बेटा बहू पतोही नाती पोता, ये लोग मेरे हैं। जब तक रहेगा कि ये लोग मेरे हैं तब तक मन में उदासी बढ़ती चली जाएगी। जो रिश्ता के बाटे दास उत रहेला उदास, जे रिश्ता के बाटे दास उत रहेला उदास, मन से मोह के हटा द सब रिश्ता के मिटा द, मन से मोह के हटा द सब रिश्ता के मिटा द, वरना बुद्धिया में कबहू प्रकाश न होई, मन लागी भगवान में उदास न होई, रहर केतनो मोटाई बाकी बास न होई। आगे सुनी, इस संसार तमाशा हो के वो आपन नहीं के, रंगमंच के खेल बा। आज रोवाइल बनी कोनो परिवार में कोनो नाम से पुकार लता, फिर ये जीवन खत्म हुई, अगला जन्म कोना दूसरा परिवार में मिली। हो सकेला जन्म परिवार का संग हुआ नफरत करता नहीं, ईर्ष्या करता नहीं, पड़ोसी के परिवार चाहे गांव के परिवार, कोनो मोहल्ला में परिवार बा जेका संग हुआ ईर्ष्या चाहे नफरत करता नहीं, वही परिवार में जन्म मिल जाई। ऐसे ईर्ष्या द्वेष नफरत चाहे केहू के प्रति मोह, अपने परिवार में मोह न हो, आज जो संसार में दूसरे परिवार हैं उनके प्रति ईर्ष्या न हो, ये भावना हमारे अंदर ऊपर उठनी चाहिए। इसी से हमारे नैया आगे बढ़ेगी, पार लगेगा भव सागर से, मन में मस्ती रहेगी, मन में शांति रहेगी, मन में उमंग रहेगा, मन में तरंग रहेगा। ई संसार ह तमाशा पल पल बदलेला दासा, ई संसार ह तमाशा पल पल बदलेला दासा, कौनो रिश्ता यहाँ ईश्वर से बढ़ के खास ना होई, मन लागी भगवान में उदास ना होई,
रहर केतनो मोटाई बाकी बांस ना होई। संसार के कोनो भी रिश्ता बा, कोनो भी रिश्ता बा संसार के, वो इतना बड़ा नहीं है कि संसार की ईश्वर से भी बढ़ के वो खास हो जाए। नहीं, सबसे जो बड़ी रिश्ता है, सबसे जो गहरा रिश्ता बा, सबसे खास रिश्ता बा, विशेष रिश्ता जौन बा, वो भगवान के संगे बा। वो ना कबो टूटल बा, ना कबो टूटी। अब बाकी जो सांसारिक रिश्ता बा, एक झटका मौत के आई और सब टूट जाई, चकनाचूर हो जाई। और चाहे जीते जी भी वो रिश्ता टूट जाला, कहे कि सब रिश्ता जो नहीं है बात देन लेन पे आधारित बा, स्वार्थ पे आधारित बा। एगो झटका आई और रिश्ता खत्म हो जाई। अब देखिए, जो होशियार होला, जकर 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 मन, जकर बुद्धि, जकर विवेक जाग गइल बा, वो रिश्ता केंगे बनावेला, सुनी आगे। धनी धनी मीराबाई मोहन से प्रीति लगाई, धनी धनी मीराबाई मोहन से प्रीति लगाई। नन्हा नचिकेता कियो कमाल, यमराज से सीधे सवाल। नन्हा नचिकेता कियो कमाल, यमराज से सीधे सवाल। धनी ध्रुव जैसन बालक, ध्यान धरे जग पालक। धनी ध्रुव जैसन बालक, ध्यान धरे जग पालक। भक्त प्रहलाद की भक्ति, दुनिया ने देखी शक्ति। भक्त प्रहलाद की भक्ति, दुनिया ने देखी शक्ति। सुदामा जी ने धोई रमाई, मोहन को मीत बनाई। धनी संवरी जैसन माई, कर भक्ति की कमाई। जेके राम जी में आस, वो निराश न होई। मन लागी भगवान में उदास न होई। मन लागी भगवान में उदास न होई। रहर केतनो मोटाई बाकी बांस न होई। एक और बात बा, संसार में जगह वो आपन कहब, वो पल में पलटी मारी। संसार में पहले भी भइल बा, जरा अगर वो आपन कहब कि हमार पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, नाती पोता मेरा, चाहे बहू मेरी, चाहे देवर मेरे, चाहे भौजाई मेरी, चाहे भतीजा मेरा, जिसको अपना बोलेंगे वो पल में पलटी मारी। क्यों? ऐसे कि अगर ओकरा मन के अंदर ज्ञान नहीं खे, ओकरा बुद्धि में प्रकाश नहीं खे, तो राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, एक यही कचरा के अंदर ओकर बुद्धि भ्रमित रही, आवाज नहीं तो कल पलटी मारी। ऐसे जेकरा के कहब आपन, पल में पलटी उहे मारी। बोल आपन इहा के बा, सब स्वार्थ के यारी। बोल आपन इहा के बा, सब स्वार्थ के यारी। मन मस्त रही जब मोह के आभास न होई। मन लागी भगवान में उदास न होई। रहर केतनो मोटाई बाकी बांस न होई। देखिए, हमारा मन में शांति रहे, उमंग रहे, तरंग रहे, आनंद रहे, ये बहुत जरूरी बा। क्योंकि एकरा बिना सारा डिग्री बेकार, सारा धन दौलत बेकार, सारा बाहर के सलामी जो लोग मारा था वो सब बेकार बा। क्योंकि अंदर की सलामी नहीं है, अंदर की निहालपन नहीं है, अंदर का आनंद नहीं है, अंदर के मस्ती नहीं है। एकर सबसे बड़ा एक कारण ही बा कि जब तक मोह रूपी बादल हमारा बुद्धि के ढकले रही, तब तक इस संसार के रिश्ता हमारा आपन बुझाई, संसार के चीज हमारा आपन बुझाई, संसार के जो सांसारिक सामान बा वो बुझाई कि इतना मिल जाओ, उतना मिल जाओ, धन मिल जाओ, दौलत मिल जाओ, नाम शोहरत मिल जाओ। जब तक बुद्धि के ऊपर पर्दा रहेला, तब तक ये सब भ्रम रहेला। अगर गीता में कहल बा, भगवान कहल अर्जुन से कि अर्जुन, सबसे पहले तुम्हारा जो दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन वो मोह है। मोह को काट के हटा दो, जो तुम्हारी बुद्धि को ढक लिया है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस अक्ल को, इस विवेक को कौन ढक लिया है? मोह, डिल्यूजन, अज्ञान, अविद्या। इसको पहले तू हटा। और मन में मस्ती अगर चाहिए तो सबसे पहले इस मोह को, अविद्या को, अज्ञान को हटाना पड़ेगा। जब तक मोह के आभास रही कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये तेरा है,
ये धन मेरा, ये दौलत मेरा, ये रिश्ते मेरे, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, जब तक ये रहेगा मोह, तब तक मन में मस्ती नहीं रहेगी। जब मन में ये रहेगा कि ये सब दिखते हैं बाहर से मेरे अपने, सही माने में ये सब हैं सपने, आज है कल नहीं है, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मेरा अपना है, भगवान मेरा, कृष्ण मेरा, राम, वो जब मेरा, वो न कल न कहीं पराया था न कहीं पराया होगा, उसके साथ मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, मैं तेरा और तू मेरा। जब ये रहेगी मन के अंदर स्पष्टता, क्लैरिटी, तो फिर मन में मस्ती रहेगी। जिसके साथ जिसके साथ हो भगवान, जिसके साथ दीनानाथ हुआ नाथ कैसे हुई, ये भावना पैदा हो जाती है। अब आगे देखें कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बहुत डिग्री है, और संसार के लोग जिनको सलाम मारते हैं, उनका हाल तो पूछिए मत। क्योंकि अगर उनकी अकल नहीं खुली है, उनकी बुद्धि पे भी पर्दा है, तो डिग्री और संसार का वो जो किताबी ज्ञान है वो क्या करेगा। पाके डिग्री पद सम्मान, मन से मीटे ना अज्ञान, पाके डिग्री पद सम्मान, मन से मीटे ना अज्ञान, पाके दुर्लभ मानो तन, काहे कैला ना सतसंग, पाके दुर्लभ मानो तन, काहे कैला ना सतसंग, सतसंग बिना बुद्धि में प्रकाश न होई, मन लागी भगवान में उदास न होई, रहर केतनो मोटाई बाकी बांस न होई। अपने बच्चों को ये बताएं कि हम पढ़ने जाते हैं, जो किताबी ज्ञान मिलता है वो तो संसार का ज्ञान हमको देगा कि संसार में कौन चीज क्या है, ठीक है। संसार के जो पदार्थ हैं, चाहे दवा हो, चिकित्सा हो, इंजीनियरिंग हो, या कोई साहित्य हो, ये सब संसार के ज्ञान बताते हैं हमें। इन बच्चों को ये बताएं कि इससे मन का जो अंधेरा है वो मिटता नहीं है। मन का अंधेरा तब मिटता है जब मेरे अंदर ये समझ में आ जाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शाश्वत है, क्या नश्वर है, क्या मिलने से हमारे अंदर शांति बढ़ती है, हमारे अंदर उमंग बढ़ता है, हमारे अंदर प्रसन्नता बढ़ती है, हमारे अंदर आनंद के फव्वारे बढ़ते हैं, क्या पा करके, वो कौन सा चीज है। यही इशारा ध्रुव की मां ने किया था अपने बेटे को, यही इशारा प्रहलाद की मां ने अपने बेटे को किया था, और यही इशारा नचिकेता को भी उनके माता पिता ने किया था, और यही इशारा हमें भी अपने बच्चों को करना चाहिए। तब बच्चों के अंदर वो भूख पैदा होगी, बच्चों के अंदर वो चाहत पैदा होगी कि हम उस चीज को पाएं जो पा करके मानव जीवन खिल जाता है, जो पा करके मानव जीवन में सबसे ऊंचा चीज मिल जाता है। अर्थात जो हमारे विद्या का उद्देश्य है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अंधेरे से हम प्रकाश की तरफ चलें। हम ये बार बार जन्म मरण का जो चक्कर है, जो बंधन है, इससे अमरता की तरफ चलें। ऐसा कुछ पालें कि अमर हो जाएं, फिर जन्म न मिले, फिर मरण न मिले। ये अपने बच्चों को थोड़ा 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 उनको सिग्नल देना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भर्तृहरि की जो माँ थी, अपने बच्चों को लोरी सुना करके ऐसा ही सिग्नल देती थी, ऐसा ही संदेश देती थी। तो हम पेरेंट हैं, चाहे हम अपने परिवार में बड़े हैं, तो हम जब बढ़ेंगे प्रकाश की तरफ, तो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी प्रकाश पाने की प्रेरणा अपने अंदर पैदा होगी। लेकिन अगर हमारा दिमाग में कचरा रहेगा और हम कचरे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे आसपास के लोग भी हमको देख करके कचरा वाला ही प्रेरणा पाएंगे। इसलिए जहां बदमाश पैदा होता है, जहां आतंकवादी पैदा होते हैं, जहां राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पैदा होते हैं, वहां दूसरे बच्चे भी वही बनना चाहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कोई सी राक्षस को एक बार आप मारते हैं तो उसका खून धरती पे नहीं पड़ना चाहिए। धरती पे खून गिरेगा तो एक बूंद खून से बहुत बड़ी संख्या में राक्षस और पैदा होंगे। इसलिए देखिए, वो जगदम्बा मैया जब राक्षस का संहार करने चल रही हैं तो हाथ में खप्पर ले लिए, ताकि राक्षस को मारूंगी तो खून जो गिरेगा इस खप्पर में गिरेगा, खून जल जाएगा इस खप्पर में, धरती पर जाएगा तब फिर उसको माहौल मिल जाएगा एक से कई होने का।
और कई राक्षस पैदा हो जाएंगे। उसका कहने का सारांश ये है, आशय ये है कि जैसी प्रवृत्ति बच्चे देखते हैं वैसी प्रवृत्ति बच्चों के अंदर सामान्यतः पैदा होता है। बच्चे देखेंगे कि हमारे आसपास लोग गर्दन में मफलर लगा करके और रंगदारी कर रहे हैं, बिना पैसा का चाय पी लिए, बिना पैसा का पान खा लिए, रंगदारी से कहीं कुछ वसूल लिए, रंगदारी से कहीं कुछ सता दिए, रंगदारी से कुछ पद पा लिए। बच्चे देखते हैं बच्चे जब देखते हैं तो बच्चे वही बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सोच जैसा देखते हैं, जैसा संग वैसा रंग, जैसा देखते हैं अपना माहौल वैसा बच्चे बनना चाहते हैं। इसलिए जो लोग भी इस राक्षसी प्रवृत्ति के मार्ग पे चलते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के मार्ग पे चलते हैं ना, वो लोग दो तरह का पाप करते हैं। एक तो अपने भी गलत काम करते हैं और उसका फल उनको गलत मिलेगा, उसको दंड सजा मिलता है ईश्वरीय विधान से। दूसरा, उनको देख करके दूसरे वहां परिवेश में दूसरे बच्चे होते हैं, उनको बहुत ही गलत प्रेरणा मिलती है। अब बच्चे फिर वैसा ही रंगदार, वैसा ही बदमाश, वैसा ही असामाजिक तत्व बनना चाहते हैं ताकि हमसे लोग डरे, हम दूसरों का सामान हड़पे। लोग ऐसे बनना चाहते हैं बच्चे भी। अब वो बच्चे में ऐसे गलत प्रेरणा चली गई तो ये हो गया दूसरा पाप। इसलिए जो भी लोग समाज में जवान होते हैं या बड़े होते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम कोई गलत बोली ना बोलें, गलत आचरण ना करें, गलत राह पे ना चलें, गलत व्यवहार ना करें, ताकि हमको देख करके हमारे आसपास के दूसरे, हमसे जो जूनियर हैं, हमसे जो दूसरे बच्चे हैं, उनमें गलत प्रेरणा नहीं चली जाए, वरना दो तरह का पाप हमारे सिर पे सवार हो जाएगा। इसलिए बस अगली कुछ पंक्तियां सुन लें। छोड़ा निंदा चुगली बेईमानी, कपटी लक्षण शैतानी। छोड़ा निंदा चुगली बेईमानी, कपटी लक्षण शैतानी। टेढ़ी चाल तू छोड़ा, माया मोह के बंधन तोड़। टेढ़ी चाल तू छोड़ा, माया मोह के बंधन तोड़। तनि कर न विचार, कर जोरी कहत कुमार। तनि कर न विचार, कर जोरी कहत कुमार। गीता ज्ञान बिना मस्ती के एहसास न होई। मन लागी भगवान में उदास न होई। रहर केतन मोटाई बाकी बास न होई। रहर केतन मोटाई बाकी बास न होई। रहर केतन मोटाई बाकी बास न होई। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं सभी के लिए और सबके लिए मंगलमय प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति।